बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं जो बेहद मेहरबान और रहम करने वाला है। इतिहास में कुछ महान शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी इंसानियत के लिए एक रोशनी बन जाती है। उनका जीवन सिर्फ एक दौर की कहानी नहीं होता, बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी ही महान और पाक हस्ती की जिंदगी के बारे में जानेंगे। वह हैं फातिमा बिन्त मोहम्मद, जिन्हें दुनिया बीबी फातिमा जहरा के नाम से जानती है। वह थीं इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद की प्यारी बेटी। उनकी मां थीं खदीजा बिन्त खुवैलिद। बीबी फातिमा की जिंदगी सादगी, ईमान, सब्र और अल्लाह की इबादत का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। चैप्टर 1, जन्म और शुरुआती जीवन। लगभग 605 ईस्वी के आसपास मक्का की पवित्र धरती पर एक बच्ची का जन्म हुआ। यह बच्ची आगे चलकर इतिहास की सबसे महान महिलाओं में से एक बनने वाली थी। उनका नाम रखा गया फातिमा। उनका जन्म उस घर में हुआ जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलनी थी। उनके पिता थे मोहम्मद और उनकी माता थीं खदीजा बिन्त खुवैलिद। खदीजा एक बहुत सम्मानित, बुद्धिमान और दयालु महिला थीं। उन्होंने हमेशा अपने पति और इस्लाम के मिशन का साथ दिया। बीबी फातिमा का बचपन साधारण था, लेकिन उनके घर का माहौल बहुत पवित्र और आध्यात्मिक था। जब इस्लाम का संदेश लोगों तक पहुंचने लगा, तब मक्का के कई लोग इसका विरोध करने लगे। नबी मोहम्मद को बहुत परेशान किया जाता था, लेकिन छोटी उम्र में भी फातिमा अपने पिता के साथ मजबूती से खड़ी रही। जब लोग उनके पिता का मजाक उड़ाते या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, तब फातिमा बहुत दुखी होती थी। कई बार ऐसा हुआ कि जब नबी मोहम्मद पर अत्याचार किया गया, तब छोटी फातिमा ने आकर उनकी देखभाल की। इसी वजह से उन्हें प्यार से उम्मे अबीहा कहा गया। इसका मतलब है अपने पिता की मां जैसी देखभाल करने वाली बेटी। यह उनके और उनके पिता के गहरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। चैप्टर 2, मुश्किल दौर और सब्र। जब इस्लाम का संदेश फैलने लगा, तब मुसलमानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मक्का के शक्तिशाली कबीले इस्लाम के खिलाफ हो गए। उन्होंने मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया। इस दौरान नबी मोहम्मद का परिवार और उनके साथी बहुत मुश्किल हालात में रहे। बीबी फातिमा ने भी इस कठिन दौर को करीब से देखा। उन्होंने कम उम्र में ही भूख, तकलीफ और संघर्ष का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी मां खदीजा हमेशा उन्हें धैर्य और विश्वास सिखाती थी। लेकिन कुछ साल बाद फातिमा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया। उनकी प्यारी मां खदीजा का निधन हो गया। यह घटना उनके लिए बहुत दर्दनाक थी। उसी साल नबी मोहम्मद के चाचा अबू तालिब का भी निधन हो गया। इस साल को इस्लामी इतिहास में आम उल हज़्न यानी दुख का साल कहा जाता है। इस कठिन समय में फातिमा ने अपने पिता का बहुत सहारा दिया। वह हमेशा उनके पास रहती और उन्हें सांत्वना देती। चैप्टर 3, मदीना की हिजरत। जब मक्का में मुसलमानों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया, तब नबी मोहम्मद ने मदीना की ओर हिजरत की। यह इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मदीना में मुसलमानों को नया घर मिला। यहाँ इस्लाम धीरे धीरे मजबूत होने लगा। बीबी फातिमा भी मदीना चली गई। मदीना में उनका जीवन अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन वह हमेशा सादगी और इबादत में लगी रहती थी।